रोबोट जैसे लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि डॉक्टर चेम्बर में बैठे रहते हैं और रोबोट काम करता है, जैसे गाड़ियाँ और हवाई जहाज बनती है वैसा नहीं होता है। बेसिकली जो हम लोग का जो नाइफ होता है या ब्लेड होता है हड्डी काटने के लिए, वो रोबोटिक गाइडेड होता है और सीटी स्कैन पेशेंट का हम लोग के सामने होता है। नमस्कार, ये सैटरडे लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। आजकल लोग घुटनों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो घुटने के दर्द से वो चल भी नहीं पाते हैं। लेकिन अब इसका इलाज जो है वो आसानी से हो सकता है। इलाज क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। रोबोटिक सर्जरी के द्वारा मरीज जो है आधे से 1 घंटे के अंदर चलना शुरू कर देता है। रोबोटिक सर्जरी का नाम सुन के आप भी सोच रहे होंगे यह सर्जरी जो है रोबोट तो नहीं करता है। क्या है यह सर्जरी, कितने घंटे में हो जाता है, कितने घंटे में मरीज चलने लगते हैं और कितने डॉक्टरों की टीम जो है इसमें ये सर्जरी जो है करते हैं, ये तमाम बातें बता रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर आशीष हैं। उनसे पहले सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं वो। मरीज का यहाँ पे ऑपरेशन हुआ रोबोटिक सर्जरी से। जी सर। क्या केस था सर? एक्चुअली पेशेंट का घुटना का जो टिबिया बोन होता है उसका एक फ्रैक्चर था, जिसको उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया था। वहाँ पे भी ऑपरेशन नहीं बताया था, शायद कोई गांव वगैरह में होंगे बांग्लादेश के, और फिर उसका घुटना मुड़ना बंद हो गया था। तो सिर्फ 10 डिग्री तक मुड़ता था, यानी सिर्फ जॉग ऑफ मूवमेंट्स होता था। और टेक्निकली उसका उम्र कम है, और उम्र कम के कारण और जो टिबिया पूरा ख़राब होकर घुटना का आर्थराइटिस हो गया था, तो वो चल भी नहीं पाता था। और मात्र 35 इयर्स का पेशेंट है, तो चल नहीं पाता था, उसका रोज का दिनचर्या का काम नहीं हो पाता था और काफ़ी दर्द में था पेशेंट को। तो पेशेंट हमारे पास रोबोटिक सर्जरीज के बारे में उससे जानकारी मिली, और पेशेंट के माध्यम से भी उससे जानकारी मिली, तो वो हमारे पास आए और हमने कल ऑपरेशन किया और कल शाम को ही उसको चला दिया। तो ये कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर का केस था, जो पिछले विगत 1 से 1.5 वर्ष से वो इसको झेल रहा था। और टेक्निकली डिमांडिंग प्रोसीजर था, क्योंकि अगर हम नॉर्मल आई बॉलिंग से काम केस करते तो बहुत सारी चीज़ें सटीक नहीं हो पाती, परंतु रोबोट केस जब हम लोग करते हैं तो रोबोटिक गाइडेड हम लोग काम करते हैं। तो हमारा प्लानिंग अमेरिका में होता है, अमेरिकन डॉक्टर्स के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं क्या बेस्ट इम्प्लांट लगना चाहिए, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसका नतीजा यही होता है कि हम पेशेंट को 4 से 6 घंटे में चला देते हैं। कैसे किया जाता है सर ये रोबोटिक सर्जरी? रोबोट जैसे लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि डॉक्टर चेम्बर में बैठे रहते हैं और रोबोट काम करता है, जैसे गाड़ियाँ और हवाई जहाज बनती है वैसा नहीं होता है। बेसिकली जो हम लोग का जो नाइफ होता है या ब्लेड होता है हड्डी काटने के लिए, वो रोबोटिक गाइडेड होता है और सीटी स्कैन पेशेंट का हम लोग के सामने होता है। तो जो काटते हैं वो रोबोट में हमें दिखता है कि कहाँ काट रहे हैं। और रोबोटिक एनहांस्ड वर्कफ्लो होता है, यानी अगर आप गलत जाना चाहें तो आप गलत नहीं जा सकते, क्योंकि रोबोटिक में हैप्टिक बाउंड्री होता है। तो कोई भी सर्जरी में जो कॉम्प्लिकेशंस होने की शंका होती है वो रोबोटिक सर्जरी में बिल्कुल ही कम हो जाता है। और सबसे खास बात होता है कि चीरा छोटा लगता है। दूसरा नंबर ये होता है कि बोन हम कम काटते हैं। तीसरा नंबर सबसे अच्छी बात होती है कि 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि दर्द भी कम होता है। अगर हमारा ये 4 चीज़ बैलेंस हो जाता है तो पेशेंट घर भी 2 से 3 दिन में जा सकते हैं। और हम मात्र व्हील चेयर से वॉकर का सफ़र हम 4 घंटे में तय करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, रोबोटिक गाइडेड सिस्टम्स होने की वजह से। कितने घंटे तक ये ऑपरेशन चला? आमतौर से लोगों का ये भी मानना है कि रोबोटिक सर्जरीज में टाइम ज़्यादा लगता है, बट नहीं, जो पुराने विधि से हम लोग करते थे उससे कम टाइम लगता है। और हम लोग एक सर्जरी आमतौर पे जहां हम लोग 1-1.25 घंटा में करते थे, 45 to 50 मिनट्स में ख़त्म हो जाता है। इस पर्टिकुलर सर्जरी में हमें मात्र 1.5 आवर लगा, क्योंकि हम लोग क्लियर थे, प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किया गया था और हमारा अमेरिकन टीम भी इसमें शामिल था प्लानिंग में। तो बेसिकली अमेरिकन टीम का प्लानिंग, मैं पटना में बैठा, पेशेंट बांग्लादेश का, और सबके हित में काम हुआ। तो पेशेंट कल शाम से ही चल पड़े। मल्टीनेशनल कोऑर्डिनेशन रहा। हाँ, पूरा है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन हर केस में। जैसे देखिए, आप लोग बात करते हैं एक पुल का नक्शा दिल्ली में IIT से बना, इसी तरह हमारा जो भी ऑपरेशन होता है
उसका प्लानिंग हम लोग का अमेरिका में होता है और हमारा पूरा टीम हमें प्लान करके देता है और फिर हम टेबल पे उस प्लान को चेंजेस करते हैं। बट दो नहीं कम से कम 50 लोग मिलकर प्लान बनाते हैं, तो ऑब्वियसली प्लानिंग जितना बेहतर जगह से बनेगा, जितना अच्छा बनेगा, उतना फेलियर्स का चांस कम रहेगा। एक्सपीरियंस क्या लगता है इसमें? मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स और हमारे नए विंग अनूप सुपर स्पेशलिटी जोड़ प्रत्यारोपण यूनिट में रोबोटिक सर्जरी बिना अतिरिक्त शुल्क का होता है, यानी हम लोग रोबोटिक चार्जेस नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ रोबोटिक डिफ़ॉल्ट है, यानी जैसे आप फ़ोन ऑन करते हैं तो ऐप दिखता है, कंप्यूटर ऑन करते हैं तो विंडोज़ दिखता है, वैसे ही हमारे यहाँ डिफ़ॉल्ट है। आयुष्मान भारत प्लस ECHS CGHS के पेशेंट इसका लाभ उठा सकते हैं और एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता है इसके लिए। और बाकी पटना में सिर्फ अनूप में ही इस तरह का ऑपरेशन किया जाता है या और भी हॉस्पिटल है जहाँ पे? देखिए, यह भी मैं बहुत उल्लास के साथ बताना चाहूँगा कि अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड अनूप सुपर स्पेशलिटी विंग जो हमारा नया विंग है, जहाँ सिर्फ रोबोटिक गाइडेड सर्जरीज होता है, यह इंडिया का पहला सेंटर था जहाँ पर रोबोटिक गाइडेड जोड़ प्रत्यारोपण हमने शुरू किया था 2020 में। आज हम लोग 28 अगस्त को तीसरा साल मनाएंगे और हमने मोर देन 1000 सर्जरीज रोबोटिक गाइडेड पटना में विगत 3 सालों में कर डाला है एंड मोर देन 1000 लाइव्स ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं रोबोटिक गाइडेड। तो इंडिया का पहला था तो बिहार का ही पहला होगा और अभी हम लोग के बाद एक और सेंटर्स में आया है, बट ये प्रथम सेंटर रहा है जहां हम लोग ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट कर रहे हैं। कैसे आपके मन में एक ख्याल आया था कि पटना में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की है? एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग इंडियन मेडिकल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मेरी ट्रेनिंग इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, आयरलैंड में, जापान में हुई है। तो हम लोग 2013 से 14 से ही रोबोटिक प्लेटफॉर्म पे काम करते थे, इनफैक्ट 2009 से, एंड 2012 में रोबोटिक सिस्टम्स हम लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया था। इंडिया में इसका लॉन्च 2019 में हुआ और हमने 2020 में कोरोना काल से जस्ट पहले हमने ले लिया था। तो दिस इज़ द वे टू गो। पूरा दुनिया रोबोटिक टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर चुका है, इसीलिए और हमारी ट्रेनिंग भी रोबोटिक सिस्टम से हो चुकी है और इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर असिस्टेड ऑर्थोपेडिक सिस्टम्स, यानी रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर्स को ऑर्थोपेडिक्स में कैसे यूज़ करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो स्कॉटलैंड इंग्लैंड से मैंने ग्रेजुएशन भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है। तो ये एक सोच था, विचार था, जिससे कि हम बिहार के वासियों को दुनिया का बेस्ट प्रोसीजर दे सकें। सो आपको बाहर नहीं जाना पड़े, आप पटना आके इलाज कराइए। और इसी का यह शायद ये दिख रहा है कि बांग्लादेश के पेशेंट आते हैं, नेपाल के पेशेंट आते हैं, अफ़गानिस्तान के पेशेंट आते हैं, भूटान से भी आते हैं और नॉर्थ ईस्ट एंड इनफैक्ट छत्तीसगढ़ से भी पेशेंट हमारे आते हैं। तो पैन इंडिया मेरा रीच है और मैं खुद भी ऑपरेशंस करने अमृतसर, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर ट्रैवल करता हूँ। तो आपने सुना कि डॉक्टर आशीष का कहना है कि यह तब जो सर्जरी है वो होने के बाद मरीज जो है आधे से 1 घंटे में चलना शुरू कर देता है। उन्होंने कहा कि तमाम अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं। उसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि अन्य देशों से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में बांग्लादेश के एक मरीज़ यहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने इलाज करवाया और वो सफल हो, उनका जो इलाज है वो सफल हुआ, सर्जरी जो है वो बहुत अच्छे ढंग से हुआ। इसके बाद वो मरीज चलने लगा है और उससे काफ़ी खुश है। उन्हें डॉक्टर आशीष को धन्यवाद भी दिया। उसके बाद आपको बता दें कि डॉक्टर आशीष का कहना है कि यह जो सर्जरी होता है 52 डॉक्टरों की टीम जो है इसमें भाग लेते हैं। वो सभी निगरानी रखते हैं कि ये सर्जरी कैसे ठीक तरीके से होता है कि नहीं। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं सैटरडे लाइव। नमस्कार।